50, 0, 1, 200 के लिए बनाते हैं, अभी किया है। ठीक है, यहाँ पे हम यूसेज फिलहाल के लिए मैं 3 डाल रही हूँ ये, और नीचे 4 इज फॉर रिलीज। ठीक है, यहाँ कंट्रोल की डालनी जरूरी है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। हाइट डालती हूँ, एंटर करती हूँ, कंप्लीट डाली थी। देखो अभी क्या है ना, उसकी इंफॉर्मेशन वहां से पिक करेगा एमआईसी से, 12 and 15। ऑटोमेटिकली। राइट, तो यहाँ मैं अगर यस मैम। चेंज करती हूँ इसको से 13, तो ये सिर्फ प्लान में चेंज हो, मेरी एमआईसी में फिर भी वही रहेगी। सेव करते हैं और वापस हमारे प्लान में जाते हैं और चेंज में जाते हैं। यहाँ पर अब मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, या फिर मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ, एंटर करती हूँ। ठीक है, नहीं तो नंबर चेंज हो जाता है, 20 पे चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से असाइन करूंगी इसको, ये रीअसाइन हो, क्योंकि अभी मेरी ओरिजिनल एमआईसी जो है ना वो कंप्लीट है, और वहां जो स्पेसिफिकेशन होंगे वो ऐड होंगे। अब मालूम नहीं उधर क्या डाले थे, देखो वहां 12 थे, तो यानी ये कंप्लीट एमआईसी है, और उधर पे 12 and 15 मेंटेन है। यहाँ पे जाके देखते हैं एमआईसी की डिटेल, देखो कंप्लीट एमआईसी है। और क्वांटिटेटिव डेटा क्या मेंटेन किया है, 12 to 15। तो ऑल द मास्टर डेटा विच यू मेक द चेंजेस, अगर तुमको उसमें चेंजेस किए हैं तो उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। रेफरेंस में चेंज करते हैं तो तुमको रीअसाइन नहीं करना, दैट इज द रीअसाइन नहीं बिगेस्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस। जो है ना यूसेज, यूसेज यानी किस एरिया में हम इसको यूज कर रहे हैं ना, वो होता है। ठीक है, तो ओके। हम ज्यादातर जो यूज करते हैं, 3 मीन्स यूनिवर्सल। ठीक है, 3 मीन्स नॉर्मल, हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम प्रोक्योर करते हैं ना मटेरियल बाहर से, जैसे मैं परचेज कर रही हूँ, तो उसके लिए जो लॉट बनना होता है ना, उसके लिए हम 5 यूज करते हैं। जब मैंने कोई प्रोक्योरमेंट चीज की है इसमें। प्रोक्योर की, उस टाइम वो हम्म। सर्च करेगा कि प्लान की यूसेज क्या है। अगर 5 है तो वो लिंक कर देगा, 5 नहीं होगी तो वो नहीं करेगा लिंक। प्लान भले ही, प्लान देखो अभी मेरा 3 है ना बना हुआ, मान लो। ठीक है, सेव करती हूँ। ये मटेरियल कौन सा था, ओके, 200 ना। नहीं, मैंने मटेरियल में वो नहीं डाला हुआ है, इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट नहीं डाला है। /MM/CV2, मान लो मैंने 200 में कहा कि एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑल्सो इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, 89 तो डला ही हुआ है, और 89 के लिए यस। यूसेज लेता है वो 3, तो वो अपने आप लिंक कर देता है उसको। मैंने यहाँ पे डाला 01, ये प्रोक्योरमेंट के लिए है। मैंने किया इसको एक्टिवेट से। अब मैं ना प्रोक्योर कर रही हूँ, ये मैं 21N, ये ट्रांजैक्शन प्रोक्योरमेंट के लिए होती है। मेरे कोई वेंडर है ये, उसके डिटेल डालने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है, हम वो डालते हैं। ठीक है, मेरा मटेरियल 200 है, और कुछ क्वांटिटी डालती हूँ, मैं किस प्लांट में ले रही हूँ वो डालती हूँ, और कौन सी स्टोरेज लोकेशन में। ठीक है, यहाँ कुछ क्वांटिटी डालती हूँ अमाउंट के लिए, और सेव कर देती हूँ। मेरा परचेज ऑर्डर बना, नंबर है 126, मैंने इसे रिसीव किया, तो गुड रिसिप्ट करते हैं अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर। ठीक है, और मेरा नंबर 46 था ना। मैं यहाँ देखो क्वालिटी में दिखा रहा है स्टॉक, आइटम ओके करती यस। हूँ, चेक करते हैं कोई भी एरर आती है या नहीं आती, नहीं तो ये ग्रीन में, हर जगह इस ग्रीन सिंगल मीन्स ओके। ठीक है, सेव कर देते हैं। यस। अब मेरा लॉट बनेगा। ठीक है, मैं जाके चेक करती हूँ QA32 रिपोर्ट, फिल्टर डालती हूँ मटेरियल 200 का, एग्जीक्यूट, तो ये लॉट बना, और ये क्रिएटेड में है। देखो CRTD यानी कि क्रिएटेड। ठीक है, अगर मैं रिजल्ट रिकॉर्ड करने जाती हूँ, कहता नहीं करने दूंगा, क्यों, क्योंकि क्रिएटेड में है, मतलब अभी वो रिलीज नहीं है। लॉट हमेशा रिलीज में होना चाहिए, और वो क्यों है, ओके। क्योंकि उसको कोई प्लान नहीं मिल रहा। नीचे यहाँ पे ना लॉट के नीचे
ग्रुप और ग्रुप काउंटर आता है, जब हम प्लान क्रिएट करते हैं ना ग्रुप तो ऑफ ग्रुप ग्रुप। और ग्रुप काउंटर आता है। और क्यों नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि ये ढूंढ रहा है प्लान विद द यूसेज 5। पर हमने जो प्लान बनाया है, हमारा प्लान कौन से यूसेज का है, दिखा है विद द यूसेज 3। अब वो ढूंढ रहा है प्लान विद द यूसेज 5, इसीलिए उसको नहीं मिल रहा। तो मुझे या तो दो काम करूंगी, या तो मैं इसमें कह दूंगी कि 3 का वाला अटैच कर दो, या मैं 5 का एक और बनाऊंगी। इसीलिए कहा था 99 सच कॉम्बिनेशन कैन बी क्रिएटेड। देखो अभी प्लान मिल गया उसको, क्योंकि मैंने उसको कहा ठीक है यस। मैंने 3 का बनाया, 5 का नहीं बनाया। और उसके बाद इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। आप सैंपल पे जाएंगे, अभी एट प्रेजेंट सैंपल 0 है। क्लिक करा सैंपल पे, सैंपल कैलकुलेट हुआ, सेव किया। अब इसका स्टेटस क्रिएटेड से रिलीज, देखो हमेशा हर चीज रिलीज होनी चाहिए। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये रिलीज हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके रिजल्ट में जाती हूँ तो ओपन करेगा, पहले नहीं किया था ना। अब मैंने इसको क्लोज किया, ये सिंपल साइकिल है, रिफ्रेश किया, इंस्पेक्टेड हो गई। INSP मीन्स इंस्पेक्टेड। फिर मैं जाऊंगी यूसेज डिसीजन करने और मैं क्यूडी कोड डाल, क्योंकि ये प्रोक्योर किया है मुझे बताना पड़ेगा कि अब मेरा ये मटेरियल कहाँ डालना है मुझे। ये मेरे लॉट की क्वांटिटी थी, मुझे इसको रेडी टू यूज यानी अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, या फिर ब्लॉक यानी अगर रिजेक्ट हो जाता है इंस्पेक्शन से तो हम ब्लॉक में डालते हैं, तो वो इस स्टोरेज लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं ज्यादातर क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइदर अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर ब्लॉक। तुम उतना ही डाल सकते हो जितना लॉट की क्वांटिटी। मैं इधर पे 11 डालूंगी मुझे एरर देगी, क्योंकि है ही 10। अब 11 या 12 कैसे डाल सकते हैं, 10 डाल पाऊंगा। ठीक है, एंटर किया, ये देखो इसका हम डाल सकते हैं। कम हो सकता है कि बाकी का डिसीजन मुझे थोड़ी देर बाद लेना है। टू बी पोस्टेड अच्छा। क्वांटिटी लिखा हुआ था ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5, ठीक है, और उसने बोला कि क्वांटिटी पूरी नहीं डाली गई है, ठीक है ना, मैंने एंटर किया, लेट्स सेव इट, ये 97 है लॉट नंबर, सेव इट। ठीक है, अभी रिफ्रेश किया, वो रिमूव हुआ, गए हम सेलेक्ट ऑल द लॉट्स में ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये रहा, हो गया है। यूसेज डिसीजन में गए, अभी देखो स्टॉक में गए तो अच्छा उसने बाकी बैकग्राउंड में अपने आप डाल दिया है 10 इधर, ऑटोमेटिक स्टॉक पोस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि मैंने तो 5 ही डाला था, है ना। तो ये चीजें जो हैंडल होती हैं वो इससे हैंडल होती है कि यूडी कोड में मैंने कहा कि अगर एक्सेप्टेड है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक को पूरे को अनरिस्ट्रिक्टेड में डाल दें। तो इस तरीके की चीजें हम कोड से हैंडल कर सकते हैं कि मेरे को अगर रिजेक्ट हुआ तो ब्लॉक में डाल दो, एक्सेप्ट हुआ तो अनरिस्ट्रिक्टेड में डाल दो स्टॉक को। ये हम कॉन्फ़िग से मेंटेन करते हैं, इसलिए उसने कर दिया है बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली। प्लान के अंदर यूसेज का पर्पस, ठीक है। 5 हमेशा गुड रिसीव प्रोक्योरमेंट के लिए यूज करते हैं, या तो तुम नया प्लान बनाओगे क्योंकि हर बार ऐसे तुम लिंक थोड़ी करोगे, ये तो काम बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए /n/rupees 01 एंटर, मटेरियल डालेंगे और हम नया प्लान बनाएंगे। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज विद द यूसेज ऑफ 5, क्योंकि जब भी मैं प्रोक्योर करूँ तो उसको ये वाला प्लान मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने दो प्लान बना रही हूँ, एक प्लान मेरे 89 लॉट के लिए, एक प्लान मेरे गुड रिसिप्ट प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ हम हमारी MIC डालेंगे, एंटर करेंगे, सेव करेंगे। अब मेरा दोनों के लॉट्स जो है ना ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे इसके साथ में। क्योंकि मैं अगर क्विकली एक मैनुअल नोट बनाती हूँ, ठीक है, /n/QA 01 89 का बनाती हूँ, तो क्या है ना, वो कौन सा यूसेज पिक करेगा, वो पिक करेगा 3 को। ठीक है, एंटर, देखो अपने आप हो गया ना उसके साथ में। किसका किया, 3 का किया। हम्म, मैं देखो अभी प्रोक्योर करके देखती हूँ, तो वो फिर से प्लान कौन सा ढूंढेगा, 5 का ढूंढेगा। ठीक है, मैं अभी एक जल्दी से ये बना देती हूँ, सेव। नंबर है 127। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद में हम मीको करते हैं और वहां पे
गुड रिसिप्ट अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर करते हैं, तो फिर हमें परचेज ऑर्डर नंबर डालना पड़ता है, ये कॉपी करना रहता है और यहाँ डालना रहता है, एंटर करेंगे। ठीक है, और देखो क्वालिटी में जाता है, यहाँ पे भी यहाँ आइटम मुख्य करेंगे और पहले चेक करते हैं कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो वो एरर देता है, अगर कोई भी एरर रहेगी तो फिर पोस्ट कर देते हैं, तो हमारा लॉट बन जाता है। QA32 में जाएंगे, मेरे दो लॉट बनेंगे, एक 89 का और एक 01 का, और दोनों के दोनों रिलीज डेट नहीं मेंशन, राइट, क्योंकि मेरे दो प्लान हैं। अब देखो दोनों रिलीज है ना, क्रिएटेड नहीं है, तो यस मैम। मैं दोनों की रिजल्ट रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। नहीं तो पिछली बार क्या था, क्रिएटेड था तो रिजल्ट रिकॉर्डिंग नहीं करने देता। यहाँ मीगो में गुड रिसिप्ट अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर होता है ना, यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो मटेरियल डॉक्यूमेंट, हर एक के लिए एक मटेरियल डॉक्यूमेंट बनता है, प्रेस एंटर की तो ये लास्ट पिक करता है। तो यहाँ पे हमको सब डिटेल्स दिखती है, देखो हमारा लॉट का स्टॉक गया है क्वालिटी में। ठीक है, ये रहा मेरा लॉट नंबर, इस पे लॉट पे क्लिक करूंगी ना तो मुझे सारी डिटेल्स दिखाता है लॉट की। ठीक है, go to the configuration QCC0, enter, and here in the quality planning, inspection planning, general, and in this you get this defined task list usage for the inspection plan. Select this. So these are the possible usages which we get when we are creating the task list. Okay. And here it is written 5 for good receipt and 3 is for the universal C list, which we get in the creation of the inspection plan. And if we see in the quality inspection, inspection lot creation, maintain inspection type, and for the 89 lot, we have seen that it was picking up the usage of 3. So if we see the detail, here the task list usage which is maintained is 3. Whereas if we see the detail for 01 inspection type, either I can double click on it. Here the usage which is maintained for the task list is 5. So that's why when we are creating a lot, it will check for the task list usage, whichever is maintained in the configuration for that particular inspection type.